नहीं थी। मुझे तो आयो ने भी बहुत ब्लैकमेल करा। आयो को भी इसमें पता था कि मेरी उसके पास वीडियो है, ब्लैकमेल करता था वो भी। तो और क्या क्या आपके साथ होता था वहाँ पे? यही सब, मारना पीटना, नशा करवाना, गलत हरकतें करना, गलत काम करवाना, वीडियोस बनवाना। बस वो कहते कि दुबई आपको सप्लाई कर देंगे। तो बस उन्होंने फिर जब मीडिया पे मेरा केस आया तब उनकी तस्वीरें लीक होने लगी, उनकी बहनों की, उनके फादर की, उनके ख़ानदान की। तो फिर उन्होंने मजबूर होकर मुझे यहाँ भेजा, मैंने उन्हें भेजना नहीं था। अच्छा, जब उन्होंने मतलब उन्होंने ये देखा कि अब केस हाईलाइट हो रहा है और अब पुलिस उनको पकड़ेगी, तो फिर उन्होंने कैसे आपको कराची भेजा? किसके साथ आई, कहाँ रही? जी, उन्होंने मुझे अपने जो अब्दुल्ला मुल्जिम है उसने अपने अब्बू को कॉल करी थी। तो उसके अब्बू ने कहा हाँ मैं एक बंदा भेज रहा हूँ, तो मैं उसके साथ भेजना। उसने अपने भाई को भेजा था। तो मैं उनके साथ आई थी कराची बायर। तो वो मुझे लाते तो रास्ते में ये बोलते आए थे कि आपको पता है ना आपने क्या बयान देना। मैंने कहा जी मुझे याद है। बोलते ठीक है आपने ये कौन बयान देना। मतलब उन्होंने मेरे इतना कुछ नहीं बोला, बस ये बोलते बयान याद जी। मैंने कहा तो जब मैं आयु के पास गई तो आयु ने मुझे बहुत ब्लैकमेल करा, मुझे टॉर्चर करा, बोला तुम्हारी वीडियो लीक हो जाएगी ये वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो एक रात नाइट उसने अपने घर में ही रखा। फिर अगले दिन थाने लेके गए, 164 का उसने बयान करवाया। 164 के बयान करवाया, मेरे बाबा को कॉल करके कहता हमने लड़की बाजियाब करवा ली, हमने उसको खुद लाए। तो मेरे पापा ने उनसे पूछा कहाँ से लाए, क्यों लाए। तो मेरे पापा को गंदी गालियाँ देने लगा, कहता जितना बोला उतना करो, कोर्ट में पेश हो जाओ। आयो भी उनके साथ मिला हुआ है, राना जावेद। फिर जब आप कोर्ट में पेश हो गई तो आपने क्या बयान दिया? फिर शेल्टर होम में क्या हुआ? कोर्ट भी ना मैं पेश हुई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस जो उन्होंने कहा था मैंने वही बयान दिया। उन्होंने ये कहा था अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ बयान देना, जो कि मैंने नहीं देना था। फिर मैंने मजबूर होकर इस वीडियो के लिए मैंने अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ बयान दिए। तो जब मैं वहाँ पे पेश हुई तो आयो ने मुझे पना शेल्टर होम भेज दिया। वहाँ पे भी उन्होंने मुझे नींद की गोलियाँ देना स्टार्ट कर दी, मुझे पागल बोलना स्टार्ट कर दिया। मेरे 60-70 रोटियाँ बनवाते थे, मेरे से जुल्म करना, मार। अच्छा, शेल्टर होम कौन सा था जहाँ आप गई? पना शेल्टर होम। तो वहाँ क्या होता था आपके साथ? वहाँ पे सिर्फ मेरे साथ नहीं, वहाँ पे और भी लड़कियों के साथ होता है। उधर मैम मिठन है, मैम उज़मा, मैम निगार, ये पैसे लेती हैं। सरकाशी पैसे लेके लड़कियों के मिसकैरेज करवाते हैं, उनको अपने शौहरों के साथ मुलाकातों को भेजते हैं, उनको फिर वापसी ले आते हैं, ये करते हैं। और मतलब उनको जो अब्दुल्ला बोलते थे वही ये करते थे। आए उनको पैसे दिया करता है कि इस लड़की को नींद की गोलियाँ दो, इस लड़की को पागल जाहिर कराओ। मुझे पागल कहा करते थे। मेरा इलाज उन्होंने करवाना स्टार्ट कर दिया था साइकोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास। तो मेरे पागलों की बहुत ज़्यादा नींद की गोलियाँ सुबह शाम रात के खाने के बाद ये लोग ऐसे दिया करते बोलते। फिर अब्दुल्ला वहाँ पे मुझे कॉल करके ब्लैकमेल करा करता था। हालांकि मेरी वहाँ पे कॉल नहीं थी, जज ने मेरी कॉल बंद करी हुई थी, कोर्ट से मेरी कॉलें बंद थी, किसी लड़की ने बात नहीं करी। फिर भी वो मेरे अब्दुल्ला से बात कराते थे, कहते थे अब्दुल्ला से बात करो, तुम्हारा शौहर है, तुम्हारा खामन है। तो मैं उनसे बात करती, फिर वो मुझे ब्लैकमेल करते, तुम्हें पता है ना क्या बयान देना है, ये वो बोलते थे, मुझे तुम्हें पागल खाने भेज देंगे। हर तौर पे उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करके रखा हुआ था। मैं बहुत मजबूर थी। अच्छा, तो जब ये तो आयु पना शेल्टर होम भी आया था, तो उसने क्या कहा था आपको? उसने ये कहा था कि एक ही बयान रखना कि मुझे मेरे अब्दुल्ला के पास जाना है। मेरी माँ मेरे साथ ज़्यादती कराती थी, मेरी माँ मुझे मारती थी, मेरी माँ मेरी ज़बरदस्ती बुढ़े के साथ शादी करा रही थी, ये करा रही थी, वो करा रही थी। उन्होंने यही सब बोला। उन्होंने और भी गलत बातें बोलती जो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ बोला मेरा बाप भी गलत काम करता था, पर मैंने वो सब नहीं बोली। फिर भी मैंने उनकी बात मानी, मैंने बोल दिया। तो मैंने फिर आयो को बोला अच्छा ठीक है। वो मुझसे मुलाकात पाके ये करते थे, ब्लैकमेल करते थे। तो शेल्टर होम में जो रोटियां बनाते थे वो 70 रोटियां आप बनाती थी? जी, वो अपने काम के लिए उठाते थे 70 रोटी। जब अब्दुल्ला की कॉल आती थी तब मेरी बात कराया करते थे। 70-80 रोटियां बनाना। उधर मकरू आटे की रोटियां बनाते हैं, सड़ा हुआ आटे के खाना खिलाते हैं। फिर अब सालन जो बनाते हैं, सदके का गोश्त होता है बकरे का, जिसमें बकरे के बाल निकल रहे होते हैं, सुमेलें आ रही होती हैं, वो लड़कियों को खाना खिलाते हैं वो लोग। जब मैं चाय प्रोडक्शन में गई तो मुझे मेरा शेल्टर होम चेंज हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा था मैं आपको पागल खाने भेजेंगे। नहीं, तो वो जब आप उनकी बात नहीं मानती थी, गोलियां नहीं खाती थी, तो वो क्या करते थे आपके साथ? जी, वो मुझे मतलब ठंडे फर्श पे सुलाते थे, बगैर तकिए के, बगैर चादर। कहते थे आपको इधर ही सोना है। मेरे से मतलब वो ये कहते थे, मतलब अब्दुल्ला को मेरी हर एक बात बता रहे होते थे। तो अब्दुल्ला की कॉल आती तो मुझे उसको मतलब ब्लैकमेल करते थे
कि तुमने नींद की गोलियाँ क्यों नहीं खाई। मैं नींद की गोलियाँ फेंक दिया करती थी ना, मैं उनकी बात नहीं मानती थी, मैं नींद की गोलियाँ एकदम फेंक दी थी। तो अब्दुल्ला फिर मुझे कॉल करके कहते थे कि तुमने वो नींद की गोलियाँ क्यों नहीं खाई। उसलिए फिर मेरे ब्लैकमेल करते हैं, मतलब शेल्टर वाले भी उनके साथ मिले हुए थे, उनको बता रहे होते थे। अच्छा, फिर जब आपका शेल्टर होम तब्दील हुआ तो फिर क्या हुआ? जी, जब मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन गई तो वहाँ जाके मुझे खाना टाइम पे मिलने लगा, मेरी वो नींद की गोलियाँ मैम मोमल ने, वहाँ की मैम मोमल थी, मैम शबनम, मैम किरण जो सरकारी वकील थी, उन्होंने मेरी नींद की गोलियाँ बंद करी, उन्होंने मेरा इलाज कराया। उन्होंने जब उनको पता चला कि मैं पागल नहीं, मैंने उनको बताया मैं पागल नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे समझाया बेटा आप उन्होंने समझा, मैंने उनको अपने केस के बारे में बताया मैम किरण को सारा ना, कि मेरी ऐसे वीडियो बनाई। तो उन्होंने मुझे बोला बेटा इस वीडियो से कुछ नहीं होगा, तुम जाके जज को सच्चा बयान दो, तुम मीडिया पे सच्चा बयान दो, तुम सच बोलो कि तुम्हारे साथ रब से आते तुम्हारे। तो फिर मैं आज हिम्मत करके यहाँ पे आज बैठी हुई हूँ, वरना आज मेरे यहाँ नहीं होना था, मैंने अपनी मम्मा के पास नहीं आना था, क्योंकि मैं इस वीडियो की वजह से इतनी ब्लैकमेल हो गई थी, इतनी टॉर्चर हो गई थी। तो शेल्टर होम जो था दूसरा वाला वो बहुत अच्छा था? जी बहुत अच्छा था, वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे थे, हमें खाना पीना टाइम पे देना, वहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं था, अगर जेंट्स आते तो आवाज़ लगाते थे कि पर्दा कर लो लड़कियों, जेंट्स आ रहे हैं, तो अपने रूम के गेट बंद कर लिया करते थे। और जब आयशा मंजिल में तो वहाँ पे तो सरियम जेंट्स भी आ रहे होते, वहाँ पे काम भी हो रहा होता था, सब कुछ हो रहा होता था। अच्छा जी। अच्छा, फिर कैसे, फिर आपने अपनी वालदा से मुलाकात की, बताया कि मेरी दरख्वास्त लगाएं, जी फिर क्या हुआ? उधर मुझे मैम किरण ने कहा कि आपकी अम्मी का ना मुलाकात का लेटर है, आप उनसे हाँ करिएगा। मैंने कहा जी, तो मैंने अपनी मम्मा से मुलाकात के लिए हाँ करी। तो उन्होंने मुझे कहा उनको बोले एप्लीकेशन लगाओ और जज को आकर सच्चा बयान देना। मैंने कहा जी। तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी, उन्होंने उस शेल्टर वालों ने मुझे हौसला दे के उन्होंने मुझे समझाया कि आप अपनी मम्मा की तरफ बयान दें, आप जाएँ यहाँ से, क्यों यहाँ पर अपनी रह की ज़िंदगी तबाह करी हो, क्यों अपनी स्टडी रोकी हुई है। वो मुझे बहुत समझाते हुए, शेल्टर होम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था।